आप सभी को नमस्कार अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। दरअसल आज का मंडे मोटिवेशन का टॉपिक इस तरह से है कि खुद को पहचानिए। अगर आप गलत लोगों की संगत में आने की वजह से खुद को भूल चुके हो, खुद को दूसरों की छाया में खुद का वास्तविक प्रतिबिंब भूल चुके हो, तो उसको पहचानिए। और उसी से संबंधित एक अच्छी सी कहानी है। आप लोग तन्मयता के साथ, और मैंने पहले भी कहा ना कि मेरी कहानी जब भी सुनो तब दिमाग को बंद किया करो और दिल को खुला रखा करो और एकांत में सुना करो और ईयरफोन लगा कर सुना करो और दुनियादारी को थोड़ी सी साइड में रख कर सुना करो। तो ये सारी चीज़ कर लेने के बाद मुझे आप पे पूरा यकीन है, वैसे तभी मैं आप लोगों के बीच में आ पाता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार किसी सरोवर के किनारे पर, सरोवर यानी तालाब के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर बहुत सारे राजहंसों का जोड़ा, हंस और हंसनियों का जोड़ा रहता है। साथ ही साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ रहते हैं। अचानक एक दिन ऐसी विपदा की घड़ी आती है, आंधी तूफान वगैरह, बारिश वगैरह, ये सारी चीज़ एक साथ होती है और धूल वगैरह उड़ती है। और इस तरह का मौसम, भयानक तूफानी मौसम होने की वजह से तितर बितर के माहौल में बहुत सारे राजहंस और राजहंसनियाँ, मतलब हंस और हंस का जोड़े, वो वहाँ से निकल जाते हैं। उस ऊहापोह की स्थिति में एक छोटा सा हंस का बच्चा वहीं छूट जाता है। जब वो सारे हंस वहाँ से निकल चुके होते हैं और जब वो पीछे जो हंस का बच्चा बचता है या रह जाता है, वो उस तूफान की वजह से और उस बारिश के बूंदों की वजह से उसका रंग भी काला सा हो जाता है और जो उसका सफ़ेद रंग था वो धूमिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद, कुछ वक्त के बाद, जब तूफान शांत होता है तो उधर से कोई कौवों का, मतलब कौवों का एक झुंड निकलता है और वहाँ पर आकर ठहराव लेता है उस समंदर की पाल पर या उस सरोवर में। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा मासूम तड़प रहा है अपने बिना माँ बाप के और काला सा रंग है, तो उसे उन सबको यही लगता है कि ये भी अपने कोई बच्चा है जो कहीं बिछड़ गया है। वो उनमें से कुछ कपल्स या कोई कपल उस हंस के बेटे को, यानी जो कौवा बन चुका है या कौवा जैसा रंग हो चुका है, उसको अपना लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। वो जब 5-6 महीने उनके साथ रहता है और जब तक अगली बारिश नहीं होती है तब तक उसका रंग भी काला ही रहता है और वो भी सारा के सारा जो लक्षण है, जो हाव भाव है, जो हालचाल है, उनको वो जैसे सीख जाता है। एक दिन वो सरोवर के किनारे बैठा होता है। जब दिन अच्छे आते हैं ना, तब ईश्वर कहीं से किसी और से, किसी तरह से दूत बनकर आपके सामने आता है और आपकी ज़िंदगी को संवारने की मौके देता है। वह बैठा ही होता है, छटपटाहट हो रही होती है और गुरु महाराज उधर से निकल रहे होते हैं। वो गुरु महाराज उसको अपने पास बुलाते हैं। हंस प्रवृत्ति से अच्छे होते हैं, वो गुरु को प्रणाम करते हैं। हंस बोलते हैं, सॉरी, गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा तुम हंस होकर इन कौवों के बीच में क्या कर रहे हो। तो उस हंस ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कौवा ही हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। तो उस गुरुदेव ने पुनः कहा कि तुम हंस हो, अपनी क्षमता भूल चुके हो इन कौवों के साथ रह रहकर। तो बोले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं हंस हूँ, मैं तो कौवा हूँ। बोले तुम इस सरोवर में एक बार नहा के आ जाओ, मेरा कहना मानो, मेरी सीख है तुम्हारे लिए, मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम इस सरोवर में नहाकर आ जाओ, फिर देखते हैं, फिर अपन बहस करेंगे अगले मुद्दे पर या अगले बात पर। वो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उस सरोवर में नहाता है। उसका सारा कीचड़, उसका सारा मैल, उसकी सारी गंदगी उतर जाती है और वो पुनः सफ़ेद सा राजहंस के रूप में नजर आता है। वो गुरु के चरणों में आकर प्रणाम करता है और बताता है कि ईश्वर, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो और आपने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से रूबरू करवा दिया, वास्तविक स्वरूप से अवगत करवा दिया। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। बोले नहीं बेटा, ये हमारे गुरुओं का धर्म होता है कि जो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, जो पथ से विचलित हो जाते हैं, उन्हें हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करके वापस रास्ते पर ले आने की भरपूर कोशिश करते हैं। तुम बहुत अच्छे निकले कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई
कई लोगों को तो हजारों बार कहने के बावजूद भी इसी तरह बहरूपिये के रूप में, हंस होते हुए भी कौओं के रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप भी बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन हंस हैं, आप राजहंस हैं। इन कौओं के संग में आकर, कौओं के साथ रहकर खुद को कौआ मत बनाइए। ये मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है, अगली बार हो सकता है आप हंस के रूप में पैदा हो ना हो। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, और उसके लिए अगर आप खुद ना पहचान पाओ तो उसके लिए एक अच्छे गुरु को खोजिए जो आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं से आकलन करवा सके, पता करवा सके, और आप हंस के मानिंद जी सको, कौओं के मानिंद नहीं। तो आप ध्यान रखना, आप हंस हैं, आप राजहंस हैं, कौवे नहीं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जमी हुई उस गंदी सोच की धूल को, उस मन में बैठे हुए अपराध को, अपने कम आत्मविश्वास को, और खुद पे जो आपका कम भरोसा है, खुद की क्षमताओं का जो अभी आपको पता नहीं है, उन सब चीज़ों को एक बार किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए और उनसे नमन कीजिए ताकि वो आपको सही रास्ते पर ला सके। ऐसे ही सभी राजहंसों को मेरी ओर से नमस्कार, मेरी ओर से शुभकामनाएं, ताकि आप लोग इस दुनिया को मिलकर, सभी अच्छे से राजहंस मिलकर कौओं के ऊपर या उनकी सोच के ऊपर विजय पा सको। कहानी सुनने के लिए और दिल पर अच्छी लगी हो तो साझा करने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अपना 5-6 मिनट का कीमती वक्त इस मतलब क्या कहते हैं, धूप दौड़ की ज़िंदगी में, दौड़ भाग की ज़िंदगी में मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही राजहंसों की मानिंद जीते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, शुक्रिया।